बटरफ्लाईज कर लेंगे। fully up and down with her palms. 20. તમે આ કરો. Fully up and fully down. 20. And then press down deeper with the hand. Press and hold few seconds. Softly press. घुटनों को सॉफ्टली प्रेशर दे और 3 से 5 साल तक पोजीशन रखें. रिलैक्स. यू कैन स्टार्ट विद दिस. पावरफुल ब्रीदिंग करते हैं. पावरफुल ब्रीदिंग का रिलैक्स. शोल्डर्स आर्म्स रिलैक्स कर ले. हेड मूवमेंट करते हैं. So turning the head fully right, fully left, 5 times. And also up and down. So breathing in, turn the head up. Breathe out, turn the head down. ये भी 5 बार. Second set, powerful breathing. हाथ या शोल्डर में डिस्कम्फर्ट है ये मूवमेंट के करते हुए, तो हाथ के मूवमेंट के बिना यू कैन जस्ट डू डीप ब्रीदिंग. सो मेन इंटेंशन इज टू एक्टिवेट द लंग्स. लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, तो हाथ के मूवमेंट के बिना डीप ब्रीथ सिर्फ करने से भी हेल्प होगी. रिलैक्स. आंखों की एक्सरसाइज करेंगे. सो फोकस ऑन द टिप ऑफ द फिंगर. हाथ को सामने, फिंगर को देखना है. आंखों को खुली रखते हुए फिंगर को देखते हुए फिंगर पूरा नोज तक ले एंड अवे. हाथ सीधा होने तक फिंगर दूर करे और फिर नाक को टच होने तक फिंगर को नजदीक ले, और ये कर ले 10 टाइम्स. Eyes are very important part, but generally neglected when we take care of all the other parts with exercises. This practice will improve blood circulation in the eyes, around the eyes. Internal organs of the eyes are nourished, energized, and become efficient. Retina, cornea, ये सारे पार्ट्स में ब्लड सप्लाई अच्छा होगा और ये हेल्दी होंगे. और फिर आंखों को बंद कर लेंगे.
क्लोज द आई। 10 सेकेंड्स आंखों को बंद करके गहराई से आंखों को रिलैक्स कर लें। पूरा अटेंशन आंखों पर लाकर आंखों को ब्लेस करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी आंखों को सेंड करना है। तो ब्लेस योर आई। ब्लेसिंग इज द पॉजिटिव एनर्जी। और ब्लेस करना यानी अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे फीलिंग्स के साथ आंखों को एनर्जी भेजना। एनर्जी कैसे भेज सकते हैं? एज वी pay attention, focus on that part, our energy flows to that part. If that focus, attention, intention is positive, जो भी इंटेंशन है कि आंखें हेल्दी हो, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आंखों को मिलेगी। और इससे उल्टा अगर आंखों पर हमारा ध्यान है और डाउट्स है, वरीज है, ऐसा होगा तो ये होगा तो कैसे तकलीफ होगी, तो वो हम डिसीज्ड एनर्जी भेजेंगे। ऑल राइट, आंखें खोल ले और लास्ट सेट कर लेंगे पावरफुल ब्रीदिंग का। हाथों को सेटल हो जाने दे, रिलैक्स कर ले, हाथों में ज्ञान मुद्रा कर ले। बैक स्ट्रेट रख के आंखों को बंद रखेंगे। थोड़ी सेकेंड डीप ब्रीदिंग के साथ रिचार्जिंग, रिफ्रेशिंग और रीसेटिंग करते हैं बॉडी, माइंड और सोल तीनों का। और इसके लिए करेंगे योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग जिसमें हमारी सांस पेट तक फैले, सांस को गहराई तक भेजते हुए महसूस करें पेट के अंदर सांस का स्पर्श, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट को सिकुड़ना। पेट ढीला होगा, सांस को पेट तक फैलाएं और पेट सिकुड़ते हुए सांस छोड़ें। पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। सांसें जीवन देने वाली प्रक्रिया है। इट इज द लाइफ फोर्स। और जैसे सांसों को हम कंट्रोल करते हैं, हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जीवन को कंट्रोल करने में हमें जीवन में होने वाली सिचुएशंस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमें कंट्रोल करना है वो सिचुएशंस के लिए हमारे रिएक्शन को, क्योंकि हम जो महसूस करेंगे वो डिपेंड होगा रिएक्शन पर, नॉट व्हाट इज हैपनिंग। चाहे कुछ भी हुआ हो, हमने डिसाइड कर लिया कि मैं इस सब अनुभव से सीख रही हूँ, बेटर हो रही हूँ, स्ट्रोंगर हो रही हूँ, तो नेचुरली पॉजिटिव फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे, फिर क्यों ना सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो। तो द की इज इन द रिएक्शन। रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना है और ये ही होता है योग से। So people, situation, things, इन सब का इम्पोर्टेंस, इन सब का अच्छा या बुरा हमारे रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। पर अगर हम रिएक्शन सही करते हैं, सही चुनते हैं, तो हमारा अनुभव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एक्सपीरियंस मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी। जितना हम शांति में, आनंद में,
ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हाई फ्रीक्वेंसी के एक्सपीरियंस हम अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज फेवरेबल, डिजायरेबल and helpful experience we will attract. Even if we are experiencing the challenges, understand that the challenge has been much more lighter than what it would have been otherwise. तो चुनौतियां भी होंगी तो ये हल्की होंगी क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी है. तो विद दिस वी विल डू कपालभाति. कपालभाति के साथ अंदर से क्लींजिंग हो ताकि बाकी के प्रैक्टिसेस और इफेक्टिवली हो. तो गहरी सांस ले लेना कपालभाति के लिए. छाती को फुला के रखना है ताकि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक अलाइंड और ओपन हो, और फिर हल्के झटके से पेट अंदर खींच के एक्सहेल. हल्के झटके से पेट अंदर खींचकर एक्सहेल. पेट ढीला होने के साथ ऑटोमेटिक इनहेलेशन. समर में कपालभाति स्लोली ही करें ताकि बॉडी में हीट एक्सेस ना हो जाए जो कि हार्मफुल हो. कपालभाति हीट क्रिएट करती है अगर फास्ट किया जाए. स्लो किया जाए तो वही ठीक होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं देगा. और मेन इसकी टेक्निक ये है कि हल्के फोर्स से हम सांस बाहर निकाल रहे हैं पेट को सिकुड़ के, तो पेट से जो फोर्स आ रहा है इससे पूरा श्वसन मार्ग खुला होगा, यहाँ के कंजेशन कफ दूर होगी. टायर्डनेस फील करे, कपालभाति करते हुए थोड़ा रुक जाए, 10 सेकेंड रुक जाए और फिर कोशिश करें. कपालभाति बेसिक पर अनअवॉइडेबल प्रैक्टिस है क्योंकि ये हमें एक्टिवेट करती है, हमारे सिस्टम्स को एक्टिवेट करेगी, ब्रेन को एक्टिवेट करेगी. इसके साथ ही पेट का जो मूवमेंट है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, पेट के ऑर्गन सारे रेगुलरेट होंगे. इसके अलावा हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए कपालभाति जरूरी है. सो जस्ट कीप ऑल दीज बेनिफिट्स इन योर माइंड एज यू डू कपालभाति, तो इसका फायदा हो हमें. अगर कपालभाति स्लो और करेक्ट टेक्निक से होगी तो आराम से आप 2 मिनट इसको कर सकते हो. पर करते हुए ये ध्यान दें कि आपके बैक मसल्स आप लूज और कंफर्टेबल रखें. कभी कभी पेट के मूवमेंट में अननोइंगली हम बैक को टाइट कर लेते हैं तो बैक एक होगा. और अगर फिर भी हो सकता है बैक कमजोर है तो बैक एक होगा, तो देन यू कैन सिट विथ बैक रेस्ट और यू कैन सिट ऑन चेयर एंड ट्राई टू डू. और इसके साथ कपालभाति को एंड करते हुए महाबंद कर लेंगे. तो महाबंद के लिए हाथ घुटनों पर रख ले, फिंगर्स इनसाइड. गहरी सांस ले लेंगे, तेजी से सांस खाली कर कर सांस रोक ले. हाथों को घुटनों पर प्रेस करते हुए पेट अंदर खींच ले. ब्रिंग द चिन टू चेस्ट. रोक ले, यहाँ पे सांस रोक ले. और फिर जैसे सांस लेने की जरूरत पड़े पेट ढीला करे और धीरे. महाबंद गोल्ड नगेट कहते हैं. गोल्ड नगेट यानी सोने के जैसे इसकी फायदे हैं. प्रेशियस प्रैक्टिस है ये, जिससे स्टेमिना बढ़ेगी, अंदर की ताकत बढ़ेगी, बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटल स्टिलनेस बनेगी. जब हम सांस रोक लेते हैं मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है. तो मेंटल स्टिलनेस इज क्रिएटेड, बी अवेयर ऑफ इट. थोड़ी सेकेंड्स बस इस शांति को मेंटेन करेंगे.
complete silence from inside. Just observe this silence. बस इस silence का, इस complete शांति का अनुभव करें. बहुत जरूरी है शांत होना. We chant again. ओम का उच्चार करते हैं फिर से. Breathe in deeply. ओम का उच्चार शरीर को शक्ति देता है, मन को शांति देता है और हमारी ऊर्जा, आत्मा को शुद्ध करता है. So being aware of this effect, chant for a last time. Breathe in deeply. और प्रार्थना करते हैं joining the hands so that we maintain this powerful, pure, positive state always. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Dityo Ma Amritangamaya. Om Shanti शांति शांति. हथेलियों को रब करें और आंखों पर रखें. आंखें. So starting with this practice, turning the legs on one side, हाथ और पैर दोनों को वर्क करेंगे. તમે આંટી પહેલા પ્રાણાયામ કરી લો. હા, પહેલા હજી થોડું 1-2 મિનિટ ખાલી ઓમ કરો. ખાલી ઓમ ચેન્ટિંગ 1-2 મિનિટ करो. राइट लेग, हमने अगर पैर को राइट साइड टर्न किया है तो राइट लेग और राइट हैंड साथ में मूव करना है. तो राइट लेग को सीधा कर लो और राइट हैंड को लेफ्ट साइड स्ट्रेच करो. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इन. हाँ, राइट नी को आगे लोगे बेंड करके पैर को और एल्बो को पीछे लोगे. हाँ, स्ट्रेच एंड देन इनहेल, एक्सहेल. सांस ले, स्ट्रेच करे, सांस छोड़े, नी आगे आएगा, एल्बो पीछे जाएगा. इट इज नॉट टचिंग. टच नहीं कर रहे हैं. नी को पेट के तरफ आगे लेना. हाथ का हम सपोर्ट ले रहे हैं. थोड़ा सा झुकने से पैर फ्री हो पाएगा मूवमेंट के लिए. और 7 to 10 नंबर्स करें अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. दिस इज वर्किंग द होल साइड.
करो ना, ओम नो उच्चार करो थोड़ी बार। हाँ, चारू पाठ से माइंड मत, काउंट एंड डू। और स्पीड भले आप अपने हिसाब से रखो, पर ब्रीदिंग कोऑर्डिनेट करना। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। ओके, so once you complete with one side, we switch the side. लेफ्ट लेग अप स्ट्रेच कर लिया और लेफ्ट हैंड को राइट साइड ले लिया। डीपली इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 ऑल राइट, नाइस, बी कंफर्टेबल, आराम से। हाथ पैर दोनों को रिकवर करना है, तो वी विल सिट इन गौ मुखासन, overlapping the legs. The shape is like, you can sit like this so that you can see me face. So गाय के मुंह के जैसा ये शेप होता है, सो गौ मुखासन। जो हाथ ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से। यू विल ट्राई टू कैच, डायरेक्ट नहीं पकड़ा जाता है, तो यू कैन यूज योर हैंकरचीफ, नैपकिन, जो आप ऊपर के हाथ पर से पकड़ो और फिर उसका दूसरा एंड नीचे के हाथ से। अगर डायरेक्टली पकड़ा जाता है तो बेस्ट है। वंस यू कैच इट, ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड, आगे झुकेंगे जितना झुक सको। टेकिंग द हेड टू नी, इनहेल एक्सहेल 5 टाइम्स है, 5 सांस। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो 3 सांस में रिलीज कर ले। हाँ, यस। तो पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़कर सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नरिश होंगे। धीरे से ऊपर होना पहले और हाथ रिलीज करना, फिर पैर की पोजीशन चेंज करते हैं। लेफ्ट लेग आप लेफ्ट हैंड आप कैच करेंगे तो स्ट्रेच बेटर आएगा। तो भले आपके पास अगर हैंडरचीफ या कुछ सपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही रख लो हाथ। भले आपका सिर नी तक नहीं पहुंच सके, जितना डीप जाना पॉसिबल है करना। यू विल काउंट 3 to 5, ब्रीथ देयर। नाइस स्ट्रेच इन द आर्म, तो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़कर अंडे खाली તમે આમ કરો બેઠા નીચે જવાનું છે, પગ રેવા દો। विल डू दिस वन मोर टाइम, ये पूरी पोजीशन दोनों तरफ और एक बार। शोल्डर डिस्कम्फर्ट अवॉइड कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव गुड ऑक्सीजन फ्लो इन द स्ट्रेच पार्ट, दैट इज shoulder, arm, and one side of lung. Stay for 5 weeks. बैक का जो स्ट्रेच है बैकबोन को टोन करेगा, बैक की डिफेक्ट्स दूर होगी। दोनों तरफ कंप्लीट करना, ऊपर होके रिलैक्स करना, अनफोल्ड लेग, बी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रैक्टिस देख ले आप, स्टैंडिंग ऑन द नी, घुटने पर खड़े होना और दोनों हाथ सिर के पीछे। वी विल टच द ऑपोजिट हील। तो ये करने के वक्त आप बेली बटन अंदर खींच ले, सो दैट द कोर इज एंगेज्ड व्हेन यू डू दिस। ऐसे रहेगा हाथ और जस्ट टच करना है। तो बहुत सिंपल मूवमेंट है, हम कोशिश करेंगे इसको दोनों तरफ
15 टाइम्स करने की। तो टच करते हुए सांस ले, सांस छोड़ते हुए वापस आए। इनहेल टच, एक्सेल कम बैक। और इतना स्लो रखें कि आप हाथ को प्रॉपरली पोजीशन कर सको हिल पर। ऑपोजिट, हाँ, राइट हैंड से लेफ्ट, opposite hill you are supposed, yes, that will give you a deeper stretch. हाँ, धीरे धीरे करे, भले कम नंबर करे, दैट्स फाइन, बट कीप टच द हिल प्रॉपरली। और बेली बटन को अंदर खींच के रखे तो कोर भी वर्क होगी, बैक तो वर्क हो ही रही है। यू आर टचिंग द सेम, ऑपोजिट टच करो फ्रॉम बैक। And you can keep your feet on the toes so that the heels are slightly up. तो पूरा यहाँ पे टॉर्सो टोन होगा, खास करके ऑब्लिक्स, एब्डोमेन टोन होगा। ऑफ कोर्स बैक में स्ट्रेंथनिंग होगी, द वे वी आर कंट्रोलिंग द बॉडी। नाइस, यू कैन सिट, बैठे। તમે છે ને વज्रासનમાં फॉरवर्ड बेंड करो, फॉरवर्ड। आप लोग, हम बटरफ्लाई में करेंगे, तो बटरफ्लाई पोजीशन में अप एंड डाउन मूवमेंट पहले करेंगे। तमें भी आप नीचे फॉरवर्ड बेंड करो, सांस ले, सांस छोड़ते हुए यू विल ट्राई टू गो एज डीप एज पॉसिबल। अगेन कमिंग अप, ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट, यू विल गो डीपर। तो अप एंड डाउन मूवमेंट कर ले पहले 5 बार। गहरी सांस ले ऊपर, सांस छोड़े, गो डाउन। नाक से सांस ले ऊपर, मुंह से सांस छोड़े, गो एज डीप एज पॉसिबल। Very good practice for healthy pelvic organs, healthy reproductive system. And then finally we will stay down, भले जितना भी झुक पाए, झुक कर पोजिशन मेंटेन कर लेना है फॉर 5 ब्रीथ। पेट पर का दबाव ऑब्जर्व करें। पैरों में जो स्ट्रेच है दैट विल टोन द थाइज, हिप्स की स्टिफनेस रिलीज होगी। और पैर अनफोल्ड कर ले, रिलैक्स करें। फाइन, विल कम इनटू द कैट पोजीशन। और कैट पोजीशन में ये सिंपल मूवमेंट है बट वेरी इफेक्टिव। इसमें हमें पैर को साइडवेज लिफ्ट करना है। तो पैर को साइडवेज लिफ्ट करें, नीचे रखें, ऐसे। एंड लेट्स डू दिस 10 टाइम्स। तो ये करते हुए भी बेली बटन अंदर खींच के रखे, नी स्ट्रांग होगा। आंटी तमें खाली हम मेंटेन, हाँ, साइडवेज जितना ऊपर, आइडियली द नी शुड कम अप टू द लेवल ऑफ बैक, पर इतना आपका नहीं भी हो रहा है, तो जितना आप ऊपर कर सके। और पेट को अंदर खींच के ऑल्टरनेट करना, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। 5 कंप्लीट करें। गुड, रिलैक्स, रिलैक्स। So as you complete that, we will do this backward bend. तो बैकवर्ड बेंड के लिए आप पैरों के वज्रासन में बैठ जाओ, और वज्रासन में बैठ के एक पैर पीछे खींच लेना। So this is a variation of कपोतासन। તમે આમ કરીએ ना, आम। अगर वज्रासन में बैठने में आपको नी में तकलीफ है तो ऐसे करें, पिजन पोज। अदरवाइज पैर पर बैठकर और एक हाथ आप थाई पर रखो, सो दैट यू कैन प्रेस योर बॉडी बैकवर्ड नाइसली। अगर दोनों हाथ आप पैर पर रख सको, बैलेंस हो पाता है तो कोशिश करें, नहीं तो एक हाथ जमीन पर सपोर्ट ले और एक हाथ ऊपर रख के बॉडी हो सके उतना पीछे पुश करना। इनहेल, एक्सेल 5 टाइम्स, हाथ नीचे रख दो। ओके, फिर पीछे खींचा हुआ पैर आगे ले लेना, आगे का पैर पीछे करना।
बैक के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस है, पर साथ में ही इससे ब्रीदिंग में भी फायदा होगा, ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब होगा, तो लंग्स आर एक्टिवेटेड। ब्रेथलेसनेस क्योर होगी, लंग्स हेल्दी होंगे और बैक पेन में रिलीफ होगा, बैक का स्ट्रक्चर सही होगा। डू दिस वन मोर टाइम, और एक बार कर ले। जिस तरह से पैर का स्ट्रेच है, पैरों के दर्द में आराम होगा। द स्ट्रेच इन द लेग विल रिलैक्स द लेग। Complete both sides. And take a ma'am side to side. Okay, आप लोग you come stand on the knee. हाथ ऐसे होगा, या फिर ऐसे नहीं जमे तो आप हाथ का सपोर्ट जमीन पर ले सकते हो। एक फुट जमीन पर लाया, दूसरा फुट अगेन द सेम knee you will come bring down and the other knee down. One foot up, other foot up, one knee down, other knee down. हाँ, and then again other side, knee down, foot up, foot up. Now once you will start with the other leg. एक बार राइट से शुरू करो, एक बार लेफ्ट से। राइट ना, हाथ का सपोर्ट लेके करो, हाथ की सपोर्ट लेना भी नहीं। ओके फाइन, स्ट्रेट आई विल शो यू सर। एक बार राइट फुट ऊपर, लेफ्ट फुट ऊपर, राइट नी पहले नीचे, लेफ्ट नी पहले, फिर लेफ्ट फुट ऊपर, राइट फुट ऊपर, लेफ्ट नी पहले नीचे, राइट नी। बस एक वे फावे, 1 2 मोर। तो मैं आम करी, आम। फाइन फाइन, रिलैक्स, सेट, गुड। लास्ट वन कंप्लीट कर लो एंड देन बी सीटेड। तो दिस इज वर्किंग योर कोर एज वेल एज द लेग। नी स्ट्रॉन्ग होंगे और बटक थाइज भी टोन होंगे। वी विल रिलैक्स द लेग विद दिस स्ट्रेच। तो पैरों को रिलैक्स करने के लिए एक पैर सीधा करें और एक पैर बेंड करके पीछे होकर सांस लेकर सांस छोड़ते हुए ट्राई टू रीच। ब्रीथ इन, गो बैक, breathe out, reach as far as possible. बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट से आप थोड़ा बॉडी आगे तक स्ट्रेच कर पाओगे और कोशिश करें कि पैर घुटने से सीधा रखे, जमीन को टच रखे पैर। राइट, तो बैक की मोबिलिटी बढ़कर आपका हाथ थोड़ा आगे तक पहुंच पाएगा। साथ में सिर को भी जितना नीचे कर सके नीचे लेने की कोशिश करें। फाइनल नंबर, कैच द फुट, टेक द हेड एज लो एज पॉसिबल, मेंटेन कर ले पोजीशन। इनहेल एक्सेल 5 टाइम्स, 5 सांस होने तक रहे पोजीशन में एंड रिलैक्स। 9, we do with the other side. Breathe in, go back, breathe out, try to reach to the toe and head as low as possible. पेट जब भी दबता है, सांस छोड़ रहे हैं हम, तो पूरा एक्सलेशन हो और फिर से पीछे मुड़ने पर सांस भरेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन हो। डायरेक्ट मेंटेन पकड़ी ने खाली थोड़ी ओछो थसे दुखा पग थोड़ो हजी क्रॉस करो नहीं, मेंटेन कर लेना, स्टे। सो पेट पर जो दबाव है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इससे एनर्जाइज होंगे, रेगुलेट होंगे
और बैक में भी स्ट्रेच है, साथ में बैक की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये करते हुए बैक पेन है तो आप कम मेंटेन करें या मेंटेनिंग अवॉइड करें, यू कैन जस्ट डू द। ओके, आगे की प्रैक्टिस खड़े होके करते हैं। लेट्स स्टैंड, खड़े हो जाओ। वी डू द चंद्र नमस्कार। थोड़ा थोड़ा स्टेप सभी चंद्र नमस्कार का आपको याद रह रहा होगा, तो साथ साथ से कर ले। તમે દિવાલ पे क्या आ करছো? Starting from the left side of your mat, yes, sorry, stand like this here. लेफ्ट साइड, राइट साइड झुकेंगे, लेफ्ट साइड झुकेंगे, सेंटर में आके राइट लेग बाहर स्टेप किया, कैक्टस स्क्वाट, ट्राइंगल ऑन द राइट साइड, ऊपर देख लेना लेफ्ट हैंड को। अब दोनों हाथ नीचे, टर्निंग बोथ द फीट टू राइट साइड, दोनों हाथ से राइट लेग पकड़ा, हाथ जमीन पर रखे, राइट नी जमीन, लेफ्ट नी जमीन पर टच करके अर्ध चंद्रासन के लिए राइट लेग को थोड़ा आगे लेके स्ट्रेच करें। अर्ध चंद्रासन, हाथ का सपोर्ट ले, यू विल सिट ऑन योर राइट फुट विथ स्कंदासन, स्कंदासन। ओके, और यहाँ से अब डीप उत्कटासन, मलासन। अब लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लो, राइट लेग स्ट्रेच कर लो, एंड फ्रॉम देयर टर्निंग टू द लेफ्ट साइड, राइट नी पर आ जाओ, खड़े होकर लेफ्ट लेग स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर, अर्ध चंद्रासन ऑन लेफ्ट साइड। फिर दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ का सपोर्ट ले, जमीन पर राइट नी उठा ले, लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग सीधा, पार्श्वोत्तानासन ऑन लेफ्ट साइड। अब पैरों को सामने टर्न करना, राइट हैंड उठा के ट्राइंगल ऑन द लेफ्ट साइड, ऊपर देखना हाथ की तरफ, गेट अप, कैक्टस, हील्स इनसाइड करके स्क्वाट करना, दोनों हाथ साथ में नमस्कार में, एंड टेकिंग द राइट फुट टू लेफ्ट एंड नमस्कार। डीप ब्रीथ करें। राइट, वी कंटिन्यू टू गो ऑन द अदर साइड। ओके, झुके लेफ्ट साइड पर, फिर राइट साइड पर, सेंटर में आके लेफ्ट फुट आउट, कैक्टस, स्क्वाट, ट्राइंगल ऑन द लेफ्ट साइड, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर लेफ्ट साइड टर्न करके, दोनों हाथ लेफ्ट लेग पर या जमीन पर, पैर सीधा होना चाहिए। दिस इज पार्श्वोत्तानासन। नाउ लेफ्ट लेग बेंड करके हाथ जमीन पर रखे, राइट नी टच कर ले, और अर्ध चंद्रासन लेफ्ट साइड, पैर को लेफ्ट लेग को थोड़ा एडजस्ट करके पूरा बॉडी खींचना, और फिर दोनों हाथ का सपोर्ट लो, सिटिंग इन स्कंदासन, लेफ्ट फुट पर बैठ जाओ, ये राइट लेग ऐसे ऊपर हो जाएगा। देन कमिंग इन द सेंटर, मलासन, मलासन से आप पूरा सीक्वेंस रिवर्स करते हुए राइट हैंड का सपोर्ट लो, स्कंदासन लेफ्ट राइट साइड, फिर टर्न कर लेना है राइट साइड, लेफ्ट नी का सपोर्ट लेकर, राइट फुट आगे, पार्श्वोत्तानासन राइट साइड, दोनों हाथ का सपोर्ट लो, लेफ्ट नी उठाते हुए, दोनों पैर सीधा आगे झुके, पार्श्वोत्तानासन, दोनों हाथ राइट लेग पर है, दोनों पैर सीधे हैं। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड अप, लुक अप, दोनों पैर सीधे, गेट अप, ऊपर हो जाएं,
heels inside, toes outside, cactus squat, दोनों हाथ सेंटर में, एंड वी आर एंडिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड अगेन। तो दोनों पैर आगे लेफ्ट साइड और नमस्कार में। डीप ब्रीथ। ऐसे समय जस्ट रिकवर द ब्रीथ, फिर और एक सेट पूरा करते हैं। रेडी? नमस्कार से हाथ ऊपर खींचकर, बेंड ऑन द राइट साइड, बेंड ऑन द लेफ्ट साइड, सेंटर आके स्टेपिंग द राइट लेग आउट, heels inside, toes outside, cactus squat, हाथ सीधे, राइट साइड ट्राइंगल, ऊपर देखना। लेफ्ट हैंड नीचे करके दोनों फीट राइट साइड टर्न कर लिया, दोनों हाथ राइट लेग पर या जमीन पर, लेफ्ट नी जमीन पर टच कर ले, राइट फुट को थोड़ा आगे लेके राइट साइड पूरा दोनों हाथों ऊपर खींच कर स्ट्रेच करना, अर्ध चंद्रासन का। हाथों को नीचे लेकर सपोर्ट ले एंड सिट ऑन योर राइट फुट इन कंदासन। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप सपोर्ट के बिना कर सकते हो। सो इट ऑल नीड्स योर लेग स्ट्रेंथ एंड योर टोन्ड कोर। मलासन में आके अब स्ट्रेचिंग द राइट लेग आउट, सपोर्ट ले सकते हो, एंड विद द सपोर्ट ऑफ हैंड यू विल टर्न फुल्ली लेफ्ट साइड। तो राइट नी प्लेस करके लेफ्ट लेग आगे एडजस्ट करे, अर्ध चंद्रासन ऑन लेफ्ट साइड, दोनों हाथ जमीन पर रखे, राइट नी ऊपर उठा ले, पार्श्वोत्तानासन ऑन लेफ्ट साइड, दोनों पैर सीधे और दोनों हाथ एक पैर पर नीचे, एंड देन लिफ्टिंग योर राइट लेग अप, राइट हैंड अप ट्राइंगल में और ऊपर हो जाए, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पैरों को एडजस्ट करना नहीं भूले। कैक्टस स्क्वाट, क्योंकि तभी कैक्टस स्क्वाट की पोजीशन सही होगी। हैंड्स टुगेदर, ब्रिंग द राइट फुट टू लेफ्ट एंड नमस्कार। नाक से खींच के सांस ले और मुंह से फोर्सफुली 2-3 बार ये ब्लो आउट करें। एक लास्ट अब एंड कर लेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। So bending on the left side as much as possible, bending to the right side, center में आके stepping the left leg out, heels inside, toes outside, cactus squat, triangle on the left side, ऊपर देख लेना। ओके, दोनों हाथ नीचे, पार्श्वोत्तानासन ऑन लेफ्ट साइड, फीट को लेफ्ट साइड कर लेना टर्न, और लेफ्ट लेग बेंड करके हाथ का सपोर्ट ले, राइट नी टच करके लेफ्ट लेग को एडजस्ट करे और अर्ध चंद्रासन में स्ट्रेच करे, हाथ ऊपर, जॉइन और ऊपर देखना। टेक सपोर्ट ऑफ हैंड सिटिंग ऑन योर लेफ्ट फुट, स्कंदासन, और सेंटर में आ जाएंगे डीप स्क्वाट में, मलासन 40 पोजीशन, and then taking support of the right hand we will try to stretch the left leg out fully, turn हो जाना right side, तो लेफ्ट नी का सपोर्ट स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट नी, राइट लेग आगे एडजस्ट करके अर्ध चंद्रासन ऑन राइट, दोनों हाथ का सपोर्ट लो, लेफ्ट नी उठाते हुए, दोनों पैर राइट साइड टर्न है और दोनों पैर सीधा रख के दोनों हाथ राइट लेग को, फिर लेफ्ट हैंड उठाते हुए ट्राइंगल ऑन द राइट साइड, ऊपर हो जाना, heels inside, toes outside, cactus squat, hands together, taking the right foot to left leg and namaskar. Deep breath कर लें। रिलैक्सिंग स्ट्रेच चेक करते हैं। राइट हैंड सामने करें, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर पकड़ के पूरा राइट हैंड पीछे तक, पीछे देख लेना, ऊपर से नहीं, सॉरी, पीछे लेना राइट हैंड को। 5 ब्रीथ कर, 5 सांस के लिए पोजीशन रखना। सेम वे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को पकड़ के लेफ्ट हैंड पूरा पीछे तक लेना।
नो दैट साइड, हाँ, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड लेना पीछे, 5 सांस के लिए रुकना। ओके फाइन, बी सीटेड, बैठे। विल डू अ कपल ऑफ प्रैक्टिस लाइंग डाउन ऑन द बैक। ये ऑब्जर्व कर लो आप, हैप्पी बेबी पोजीशन। हैप्पी बेबी पोजीशन में राइट लेग को आप उठाएंगे, टर्निंग द राइट सोल टू द सीलिंग, हाथ से राइट टो पकड़ ले और फिर राइट नी को जमीन पर लाना है। द सोल शुड बी फेसिंग द सीलिंग, हाँ, और जमीन पर लाओ, ब्रिंग इट डाउन टू फ्लोर। 5 सांस के लिए रखे पोजीशन, इनहेल एक्सेल 5 टाइम्स। आप क्वेश्चन टर्न कर लो, हाँ, बाहर, द हैंड विल बी इनसाइड, हाँ, एंड देन ट्राई टू ब्रिंग दिस नी डाउन, यस, ठीक है। 5 सांस करके अब ये पैर वापस लाएं, लेफ्ट लेग उठा ले, टर्निंग द लेफ्ट सोल टू द सीलिंग, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ा और लेफ्ट नी को हो सके उतना नीचे लाएं, गुड गुड गुड। 5 सांस पोजीशन रखे, एंड कमिंग आकर, ओके, 5 सांस। वी विल डू दिस वन मोर टाइम बोथ साइड, और एक बार कर लेंगे दोनों तरफ। अगेन कैचिंग द राइट नी, राइट टो एंड टेकिंग द राइट नी टू द फ्लोर। भले आपका नी जमीन तक नहीं पहुंचे चलेगा, पर पैर का जो सोल है आपका, ये सीलिंग के तरफ फेसिंग रखना जरूरी है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 5 सांस गिनने तक आप पोजीशन रखोगे एंड देन रिलीज इट। दिस इज एक्टिवेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटोयूरिनल ऑर्गन। लेफ्ट लेग से भी कर लो। हिप की स्टिफनेस रिलीज होकर पैरों में, पीठ में, दोनों में आराम होगा। साथ में ही थाइज में टोनिंग होगा, थाइज आर टोन। और रिलैक्स कर ले, रिलैक्स। 2 बार ये पोजीशन हो जाए दोनों तरफ, 2 बार ये पोजीशन करके फिर आगे हम पेट पर टर्न हो जाते हैं। लेट्स टर्न ऑन द एब्डोमेन, पेट पर आगे। ओके, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों को पकड़ना है, हाथ को बॉडी से दूर खींचते हुए फिर छाती उठाना। तो स्ट्रेचिंग द आर्म्स, यू विल ट्राई टू लिफ्ट योर चेस्ट एंड हेड। सांस लेते रहे, थोड़ी सेकेंड्स रुके यहाँ पे, एंड देन हाथों को ढीला करते हुए बॉडी नीचे लाए। हाथों को ढीला करें, पकड़ के रख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, दैट्स फाइन। थोड़ा सा रिलैक्स होके इसे हम और एक बार करते हैं। लेट्स डू इट अगेन। पकड़ ले एक हाथ से दूसरे हाथ के फिंगर्स को और हाथ खींच ले बॉडी से दूर। लिफ्टिंग द हेड, चेस्ट उठ गई है, सामने देखना, लुक इन फ्रंट, यस। कीप ब्रीदिंग, लंग्स आर एक्टिवेटेड। धीरे से रिलीज करे, हाथ छोड़ दे, बॉडी रिलैक्स करे। थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो, बैक को रिकवर होने दे। और ये एक प्रैक्टिस देखे जिसमें आप अपनी हथेलियां थाइस के नीचे रखोगे। देख लो, ये दोनों पैर उठेंगे और पैरों को ऐसे मूव करना। सो चिन इज ऑन द फ्लोर, अपर बॉडी मूव नहीं होगा, पैरों को फैलाना। आंटी दमेश ने खाली एक एक पकड़ स्ट्रेट, हाथ
10 एक बार ट्राई करें। अगर दोनों पैर नहीं मूव हो रहे ना, तो आप एक एक पैर करो। आते हैं, एक एक पकड़ ली। अच्छा अच्छा। Kshitija, palms below the thigh, that will give support to move your leg. हथेलियां थाइस के नीचे रखने से सपोर्ट होगा पैरों को मूव करने में। दिस इज स्ट्रेंथनिंग द बैक एज वेल एज लेग की डिफेक्ट दूर होगी। ऑल राइट, दैट्स इट। टर्न द हेड on one side, relax, be comfortable few seconds. और एरोप्लेन पोज के साथ रिकवर करते हैं। एरोप्लेन पोज में आप हाथ दोनों फैला लेते हो, चेहरा, सिर, छाती, हाथ, पैर पूरा उठाना है, सिवा के पेट। पूरा शरीर उठेगा, पैर सीधे। सांस ले, छोड़े, 5 बार। पांच सांस पोजीशन रखे और फिर धीरे से नीचे हो जाएं। वेरी गुड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन बैक। और पेट में पूरा बॉडी वेट आ रहा है तो पेट की फैट कम होगी, पेट में ब्लोटिंग दूर होगा। 2 बार कर ले ये पोजीशन, 5 सांस मेंटेन करके 2 बार कर ले। नाइस स्ट्रेच इन द चेस्ट ऑल्सो, जिससे लंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, लंग स्ट्रांग होंगे। रिलैक्स रिलैक्स, बैठ। ओके, बी सीटेड, बैठ जाएं। प्राणायाम करते हैं 2 मिनट। पानी पीना हो तो पानी पी ले और शुद्धि क्रिया कर लेंगे। शुद्धि क्रिया में एक नोस्ट्रिल ब्लॉक करके जेंटली ब्लो करेंगे। सो चेक दिस प्रैक्टिस। हाथों को हम हथेलियों को नी पर रख के हाथ सीधा कर लेंगे। हाथ जैसे सीधा कर लेंगे, डायफ्राम ओपन हो जाएगा। मुंह खोल के जीभ बाहर, ब्रीद इन ब्रीद आउट थ्रू द माउथ, पेट के मूवमेंट के साथ। यानी ब्रीद इन में पेट बाहर, ब्रीद आउट में पेट अंदर। और थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके थ्रोट से साउंड करना है। ठीक ऐसे होगा। 15 से 20 बार करेंगे, 15-20। रिलैक्स। हाँ, फाइन फाइन, एज मच एज पॉसिबल, जस्ट ट्राई। हाँ, so forget the stomach movement, just contract the throat and breathe in, breathe out through mouth. स्टमक का मूवमेंट भी साथ में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है तो स्टमक को भूल जाएं, सिर्फ मुंह से ब्रीद इन ब्रीद आउट साउंड करते हुए करें। ओके, सॉरी, सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें यू विल टच द टंग टू द अपर पैलेट एंड सेम ब्रीदिंग। हाथ की पोजीशन सेम, माउथ ओपन, relax. This will clear the throat area. थ्रोट का कंजेशन या कोई हार्मफुल एलिमेंट, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब थ्रोट में से क्लियर होगा, कफ क्लियर होगा। और इससे थ्रोट के ऑर्गन्स एक्टिवेट होने के साथ साथ
फ्रेशनेस महसूस होगी, ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन में स्प्रेड होगा। विल डू बोथ द प्रैक्टिसेस वन मोर टाइम। फिर से ये voice box, windpipe, food pipe, thyroid glands, all are regulated. And then touching the tongue to the upper palate. Relax, relax, relax हो, lie down कर ले, lie down करके relax हो जाए। हाँ, स्ट्रेचिंग कर ले, बॉडी पार्ट स्ट्रेच कर ले, हाथ पैर खींच कर रिलैक्स करें। Maintain the stretch few seconds and relax. गहरी सांस लेते हुए छाती को ऊपर खींचे, अपर बैक थोड़ा जमीन से उठाने की कोशिश करें और रिलैक्स करें जमीन पर, बैक रिलैक्स हो जाए। और मुंह खोलकर जॉ स्ट्रेच कर ले, ओपन द माउथ वाइड, स्ट्रेच द जॉज एंड रिलैक्स द जॉज, रिलैक्स करें जॉ। And now just leave the body loose. Be comfortable. Relax. 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 शरीर के हर एक हिस्से को लूज कर लें। जमीन पर बिल्कुल समर्पित हो जाए, पूरा वजन जमीन पर डालते हुए बिल्कुल हल्के हो जाए। और साथ में मन भी हल्का हो जाने दे। लेट द माइंड बी पीसफुल। See that the mind is peaceful. Relax. 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 सांसों को गहराई तक फैलाकर सांस धीरे से छोड़ना है। मन में शांति का अनुभव करें। Exhaling slowly, spread peace in mind. मन की शांति शरीर को और रिलैक्स करेगी। So observe the relaxation, recharging the body. ये रिलैक्सेशन से शरीर नई ऊर्जा से भरा है, महसूस करें। शरीर, मन, आत्मा सबका ये आराम थोड़े समय के लिए एंजॉय करें। जैसे पूरा ध्यान आपका इस आराम पर होगा, ये आराम और गहरा होगा और मेंटेन रहेगा लंबे समय तक, आपको काम करने की शक्ति, स्फूर्ति और कुशलता देते हुए।
and maintaining this state. When you are comfortable, when you are ready for your day, धीरे से मूवमेंट करना, आंखों को बंद ही रखना, हाथ पैर धीरे से मूव करते हुए पहले टर्न हो जाना, with happy feeling, smiling at yourself, be seated and then open the eyes. Good morning and have a happy day. Thank you.